तमाम देखने वालों को सबसे पहले तो ईद मुबारक। तो सुबह सुबह तैयार श्यार हो के हम निकल पड़े ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैं और समाविया भी साथ जा रहे थे कि हम भी आज ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड नहीं है ना। और समाविया ने अपने मुंह पर ठप्पा लगाया हुआ था मेहंदी का। तो मैं हंस रही थी कि उसने मेरे वाला काम किया है, क्योंकि मैं भी जब भी मेहंदी लगाती थी ना, सुबह उठती थी तो मुंह पे ठप्पा लगा होता था। धुली भी होती थी, खुश्क होती थी, फिर भी ठप्पा लग जाता था। अजीब मेहंदी है। तो फिर मेरी बेटी भी मेरे ही नक्शे कदम पे चल रही है, उसने भी ठप्पा लगा लिया। और इतना रश था, हम तो टाइम लेकर निकले थे ताकि पहुंच जाएं, क्योंकि हमें पता था कि पार्किंग नहीं मिलनी। और लग रहा था कि मोस्टली लोग फजर के टाइम आ गए थे, क्योंकि रोड तक फुल थे। तो हमने रोड के बीच में एक फुटपाथ सा था, उधर एक गाड़ी खड़ी थी, हमने उसके साथ खड़ी कर दी, क्योंकि वैसे तो जगह मिलनी बहुत मुश्किल थी। तो हम लोग आए हैं विलाया मस्जिद। इसका जो गुम्बद है और मीनार है, मीनार तो थोड़ी थोड़ी सऊदिया वाली फीलिंग दे रहा था, और गुम्बद जो तुर्की की मसाजिद है ना, उनकी फीलिंग दे रहा था। और यहाँ जगह ढूंढना भी टास्क था ना, बड़ी मुश्किल से मुझे जगह मिली। नमाज पढ़ के फिर समाविया को कैंडीज पकड़ाई कि आप सबको बांटोगी। ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर होता है कि आप कोई मीठी चीज़ इस तरह की कोई कैंडी चॉकलेट बांटो, बंटवाओ बच्चों से। तो यहाँ पर बड़ा ट्रेंड है, यहाँ पे हमें भी लोग दे रहे थे, और समाविया को भी हमने बताया था कि आपने इस तरह सब बच्चों को देनी है। तो इसके माइंड में फिट हुआ था कि किसी बच्चे को ही देनी है। तो हम जब किसी बड़े की तरफ इशारा करते तो ये कहती थी नहीं, बड़े को नहीं दूंगी। और इस मस्जिद में मैं देख रही थी कि लोकल से ज़्यादा पाकिस्तानी और बंगाली थे। समाविया जिनके पास जा रही थी वो सब पता चल रहा था कि पाकिस्तानी हैं। और बच्चे इतने क्यूट होते हैं ना। अभी उस बच्ची की हरकत पे मुझे इतनी हंसी आई थी कि अपने बड़े वाला बिस्किट इसने समाविया को दे दिया और छोटी सी कैंडी ले ली। क्यूट। अच्छा, समाविया को जिसको देने का दिल करता था ना, उसको ही दे दी थी। एक बच्ची बैठी हुई थी साइड पर, मैंने कहा इसको दो, तो कहती है नो। मैंने कहा यार ये क्या तरीका है, तो जिसको दिल करेगा मैं तो उसको दूंगी। एक बच्ची दो पकड़ रही, तो फिर इसने उसको एक पकड़ाई, दूसरी वाली अंदर रख दी कि दो नहीं लेनी, एक ही लेनी है। हालांकि मैं 2 पैकेट्स लेके गई हुई थी। अच्छा, फिर ना उसके बाद इसने कहा कि अब मैं नहीं दूंगी। 7-8 बच्चों को देने के बाद इसका तो दिल छोटा होने लग गया। उसने कहा अब नहीं। हमने इतना बोला, इसने तो शॉपर को ज़ोर से पकड़ लिया और कहा कि नो, अब तो मैं किसी को भी नहीं दूंगी भाई। और बच्चे इसको भी दे रहे थे। इसने भी काफ़ी माल इकट्ठा किया जो बैग में सही भरा पड़ा था। बहुत अच्छे से गुडी बैग्स बना के लोग दे रहे थे। सिंगल सिंगल टॉफ़ीज़ भी देते जैसे हमने दी थी, और गुडी बैग्स भी बने हुए थे जिसमें बहुत सी चॉकलेट्स भी थी, डिफरेंट डिफरेंट कैंडीज़। तो नमाज़ पढ़ के ना हम काफ़ी देर फिर मस्जिद में बैठे रहे, पिक्चर्स भी बनाई। और यहाँ पे लोग सही आए हुए थे, स्टैंड्स लेके, अपने ट्राइपॉड्स लेके, और प्रॉपर शूट कर रहे होते हैं। यहाँ पे बैठ के ना ईद वाली फीलिंग आ रही थी कि यार आज ईद है। और बहुत यहाँ के लोग बहुत इस तरह की चीज़ें इंजॉय करते हैं। ग्रुप था जिसमें उन सब ने, मर्दों ने औरतों ने, एक जैसे कपड़े पहने हुए। फिर वहाँ पीछे इकट्ठे खड़े होके उन्होंने एक ड्रोन शॉट ली, और बहुत ही ना वो इनका जो उनको देख के मज़ा आ रहा था हमें। फिर थोड़ी देर वहाँ पे फीलिंग लेने के बाद फिर हम खान पर आ गए नाश्ता करने के लिए। हमने पाए मंगवाए, नान और हलवा पूरी, और साथ दूसरों को लस्सी पीते देखे ना हमारा भी दिल ललचा गया। फिर हमने लस्सी मंगवाई, और फिर चाय हमने एंड पे पी थी, क्योंकि चाय के बगैर तो भाई सर में दर्द हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग घर वापस आए, तो मैंने समाविया को ईदी देनी थी। तो ये ना कोई मूड ख़राब करके बैठी हुई थी। अब मैं ऐसे कहूँ कि आके ईदी ले लो, अब इसे समझ नहीं आ रही थी कि ईदी होती क्या है। फिर खैर मैंने इसको थोड़ा सा बहलाया फुसलाया, तो ये आ गई, और फिर मैंने इसको एनवेलप पकड़ाया, और बस एनवेलप देख के ये खुश हो गई थी। इसने खोल के नहीं देखा कि कुछ है या नहीं है अंदर, क्योंकि उसका भी कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन कम से कम इसको समझ आ गई कि ईदी कोई चीज़ होती है। फिर इसके पापा ने हमें ईदी दी। मुझे था, मैंने बोला था कि हाँ समाविया को देंगे ताकि उसे ईदी का कॉन्सेप्ट हो, पता हो। मुझे सरप्राइज़ मिला कि यार मुझे भी ईदी मिली ना। मैं इतनी खुश हुई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे भी ईदी मिलने वाली है। और मुझे काफ़ी हैवी किस्म की ईदी मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद फिर हमने सबसे बात की वीडियो कॉल पे। सबसे, मतलब मैंने अपने ननियाल, ददियाल, ससुराल, मेका, हर जगह सबसे बात की। तो उनको देख देख के ना और ज़्यादा फीलिंग आ रही थी कि हाँ यार ईद है। फिर समाविया सो गई, और खैर हम तो लेटे रहे। हम फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपनी देखते रहे जो बनाई थी। फिर शाम में हम पोर्ट डिक्सन चले गए। हमने कहा कि चलो थोड़ा सा टाइम बीच पर गुजार आते हैं। और बीच पर ना अलग ही मज़ा आता है। बस सिर्फ ये होता है कि आप रेतम रेत हो जाते हो, लेकिन मज़ा बहुत आता है। लोग तो यहाँ पे प्रॉपर स्विमिंग कर रहे होते हैं, ऐसे ही डुबकियाँ लगा रहे होते हैं, लेकिन हम बस थोड़ा सा आगे जाते हैं, पाँव शाँव टांगी शांगी थोड़ी सी गीली कर लेते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। बाकी फिर थोड़े से मोमेंट्स कैप्चर कर लिए, वीडियोज़ बना ली, थोड़ी सी फ़ोटोज़ बना ली। तो आज हमने समाविया को खैर फुल माहौल दिया था कि तुम रेत में जितना खेलना है खेल लो, खूब।
तो इसको भी बहुत मज़ा आ रहा था और इसको देख देख के मुझे मज़ा आ रहा था कि यार ये कितना एंजॉय करिए, चुप करके ये खेल रही थी सही। फिर हमने कहा कि चलो तुम भी आओ, थोड़े से समंदर को हेलो हाय तो बोलो, थोड़े से पाँव गीले करो। बट इसको वो था कि डर लग रहा था, जैसे ही थोड़ी सी लहर आती थी ना तो उसको थोड़ा डर जाती थी कि ये क्या हो रहा है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने थोड़ा सा इसको किया कि नहीं यहाँ पे हम देखेंगे, बेबी शार्क देखेंगे, डॉल्फिन देखेंगे, इस तरह से। तो इसको थोड़ा सा हुआ शौक, लेकिन इसको ज़्यादा था कि मैंने रेत में ही खेलना है। बार बार इसका यही था कि मुझे उधर जाना है। मैंने कहा ठीक है यार तुम जाओ उधर खेलो आराम से। तो हमने बस 1-2 राउंड लगाए पानी में और फिर हम भी थोड़ी देर आके इधर साहिल पे बैठ गए और बस नज़ारे देखने लगे, बातें करने लगे और बच्चों के खेल कूद देखने लगे कि ये कैसे खेल रही हैं। तो समावी के साथ समावी की छोटी सी फ्रेंड भी थी। दोनों इतने मज़े से लगी हुई ना, सही से खेल रही थी, बहुत ही क्यूट लग रही थी। तो मुझे लगता है कि आपकी जो प्रदेश में ईद होती है वो ऐसी ही होती है, आप घूमो फिरो, खाओ पियो, और अगर बाहर निकलेंगे तो फिर दिल बहला रहेगा ना। घर में बैठेंगे तो फिर होगा कि यार हम अकेले हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, ब्ला ब्ला, अजीब अजीब फिर जहन में बातें आती रहती हैं। तो पाकिस्तान में जिससे बात करो वो ये पूछा था आज तुम क्या पकाओगी, और मैं सबको कहती थी आज मैं कुछ नहीं बना रही, क्योंकि वहाँ तो पक्का ट्रेंड है ना कि सबने घर में खाना बनाना है। पुलाव बनेगा, जर्दा बनेगा, फिर सालन बनेगा, कौरमा या सादा सालन जो भी हो, हलवा बनेगा, शीर कुरमा बनेगा। वहाँ तो इतना कुछ बनता है ना। फिर कोल्ड ड्रिंक्स आएंगी, कई लोग कबाब भी साथ बनाते हैं। तो वहाँ पे तो हैवी वाला सीन होता है ना। तो हमने वो हैवी वाला सीन इधर किया। हम लोग आए एक रेस्टोरेंट पे शिनवारी खाने के लिए। नीलाई में ये एक रेस्टोरेंट है पाकिस्तानी, और इन बच्चियों को ये बिल्ली मिल गई। फिर इस बिल्ली को तो चीखे मार मार के भगाया और साथ इसका जो खेली वो भी मज़े से लेटी हुई और सही इंजॉय करी थी इन बच्चों के साथ। ये भी ना, इन बिल्ली मैडम को भी मज़े आ रहे थे। तो ब्लॉग को यहाँ एंड करते हैं, बाय बाय।